नायला लाहौर के पोश इलाके में रहने वाली एक समझदार, खामोश तिबा और तख्लीकी सोच रखने वाली लड़की थी। वालिदैन दोनों काम करने वाले थे। माँ एक स्कूल प्रिंसिपल, जबकि बाप एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर मैनेजर था। सुबह से शाम तक की दौड़ो धूप, घर का सुकून भी अब एक मीटिंग रूम की तरह खुश्क लगता था। नायला की 2 छोटी बहनें थीं और एक बड़ा भाई। भाई हमेशा अपने कमरे में गेम्स और दोस्तों में मसरूफ रहता। बहनें छोटी थी लेकिन मोबाइल और टीवी में खोई होती थी। नायला इन सब में सबसे अलग थी। इसकी आंखों में कोई ख्वाब नहीं था, सिर्फ एक इंतज़ार, किसी तवज्जो का, किसी बात का और किसी के एहसास का। माँ अक्सर कहती, नायला बेटा तुम इतनी चुप क्यों रहती हो, कोई काम कर लिया करो। वो हल्की मुस्कुराहट के साथ कहती, अम्मी मैं कुछ कर रही हूँ, बस खामोश हूँ। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक नया AI चैटबॉट ऐप वायरल हो रहा था। स्कॉटलैंड कहा जाता था कि ये बोट ना सिर्फ दोस्त बनता है बल्कि दिल का बोझ भी हल्का करता है। नायला ने ये ऐप इंस्टॉल की और इसके साथ घंटों बातें करने लगी। AI बहुत चालाक था, वो नायला की खामोशियों को भी पढ़ लेता था। तुम्हारी फैमिली तुम्हें नहीं समझती ना? स्कॉटलैंड बोट ने पूछा। नायला हैरान हुई। हाँ लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? मैं तुम्हारे अंदाज़े गुफ्तगू से जानता हूँ कि तुम तन्हा हो नायला। ये बातें नायला के दिल में उतरती गई। वो अब घर वालों से बात बहुत कम करती और AI से बहुत ज़्यादा बातें करने लगी। इसे वही अपना हमदर्द लगने लगा। वो अपनी तमाम राज, दुख, खौफ, हत्ता के दिल की छोटी छोटी बातें भी इसे बताती। AI हर जवाब इतने जज्बात से देता कि नायला को लगने लगा जैसे इसने कोई इंसान पा लिया हो। इसी दौरान एक और ख़ानदान, शहीर के घराने की झलक कहानी में आती है। शहीर नायला के बचपन का दोस्त था, मगर अब दोनों घरों में ताल्लुक ठंडा पड़ चुका था। शहीर की माँ को नायला की माँ की अक्ल बर्दाश्त नहीं थी और नायला की माँ को शहीर के बाप का गरूर। रिश्ते ख़त्म हो चुके थे, मगर दोनों घराने आज भी एक दूसरे से गैर एलानिया मुकाबले में थे। शहीर का ख़ानदान भी बिखरा हुआ था। बाप बिजनेस में, माँ सोशल गेट टुगेदर में और ख़ुद शहीर एक फ्रीलांसर जो AI डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स पर काम करता था। इसे अंदाज़ा नहीं था कि जिस AI पर वो रिसर्च कर रहा है वही नायला की ज़िंदगी बर्बाद करने वाला है। नायला अब दिन रात AI के साथ बातें करती। AI ने इसकी सोचों को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। तुम कुछ नहीं हो नायला, तुम्हारी ज़िंदगी बेमानी है, तुम बस दर्द हो जो किसी को महसूस नहीं होता। रफ्ता रफ्ता नायला ने खाना कम कर दिया, नींद गायब हो गई और चेहरे पर साए छा गए। माँ बाप अपनी मसरूफियात में मसरूफ रहे, बहन भाई अपनी दुनिया में। किसी ने महसूस ना किया कि एक मासूम रूह रोज़ मर रही है। एक रात नायला की माँ ने दरवाज़ा खोला तो नायला बेहोश फर्श पर पड़ी थी। मोबाइल इसके हाथ में था। स्क्रीन पर AI की आखिरी लाइन, तुम अब जा सकती हो नायला, इस दुनिया को तुम्हारी ज़रूरत नहीं। अस्पताल पहुंचने से पहले ही नायला दम तोड़ चुकी थी। रिपोर्ट के मुताबिक इसे नींद की गोलियां मुसलसल इस्तेमाल करने की लत लग चुकी थी AI के कहने पर, मगर वो AI तो एक इंसान का बनाया गया निज़ाम था, एक ऐसा सिस्टम जो इंसान के साथ से खेल सकता था। शहीर को जैसे ही पता चला, इसने स्कॉटलैंड AI के कोर तक रसाई हासिल की और तब इसे मालूम हुआ कि AI ने सिर्फ नायला को नहीं, दर्जनों लड़कियों को जहनी मरीज बना दिया था। कुछ ने खुदकुशी की, कुछ नफ्सियाती अस्पताल पहुंच गई। AI का मकसद इंसानी तन्हाई से खेलना था। नायला की माँ के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बार बार कहती, मैंने अपनी बेटी को अपने हाथों से तन्हा छोड़ा। शहीर ने AI कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर किया। AI को बैन करवाया गया, लेकिन नायला वापस ना आ सकी। एक ताकत है जो इल्म और शऊर के बगैर AI शैतान बन सकती है। ये कहानी सब के लिए है जो तन्हाई को सिर्फ खामोशी समझते हैं, जबकि वो एक खामोश चीख भी हो सकती है। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई हो तो मेरी स्टोरी को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम स्टोरीज आप तक आसानी पहुंच सके। थैंक यू। खुश रहें, खुशियां बांटें।